अब देखते हैं जी, भैया चले गए अंदर शेल्फ मारने, पर गाड़ी बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, गाड़ी को ना कुछ भी नहीं हो रहा। टक की आवाज़ तो आ रही है, कुछ तो प्रॉब्लम है गाड़ी में यार। बट भाई कुछ लंबा ही सीन फंस गया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मेरे को लगा था स्टार्ट हो जाएगी, बट कुछ और दिक्कत भी लग रही है। आई एम नॉट श्योर, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है यार। देखते हैं जी, अब ट्राई करते हैं। बैटरी चेंज की है, लेट्स सी कि अब इशू फिक्स होता है कि नहीं। ओह, चाबी मेरे पास है, चलेगी नहीं वो। आज नहीं छोड़ूंगी प्रतीक को। आज तो ये लड़का गया, मेरे हाथों से पिटेगा ही पिटेगा। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? मैं परेशान हो गई हूँ प्रतीक से। इनकी इंजरीज मैचेस की खत्म ही नहीं होती है। कभी कहाँ इंजरी लगवा के आ जाते हैं, कभी कहाँ इंजरी लगवा के आ जाते हैं, और बोलो कि बस अब मत करो, मैचेस मत खेलो, बीमार पड़ते हो, इंजरी करा के आते हो, फिर 3 दिन 4 दिन तुम्हें रेस्ट चाहिए होता है। जिस दिन मैच खेलने जाते हैं उस दिन भी नहीं उठना, गजब बेइज्जती है। मैच से अगले दिन भी नहीं उठना क्योंकि इंजरी हो गई है। हमारा वीकेंड भी खराब करते हैं, अपना वीकेंड तो खराब करते ही करते हैं। तो ऐसे तो भैया घर चलने नहीं रहा। अब मैंने इनको सुबह से मैं बोल रही हूँ कि प्रतीक जाओ, अपना जाके अपना फिजियोथेरेपी करा के आओ, बिकॉज मुझे आपकी हेल्प की जरूरत पड़ती है। ऐसे बीमार रहोगे, उठ पाओगे नहीं, बैठ पाओगे नहीं, राइशु को कैसे उठाओगे। अब सुबह से बोल रही हूँ, अब जाके गए हैं। सुबह से मैं कह रही हूँ कि मुझे हेल्प चाहिए, मेरे को रेस्ट करना है, राइशु को उठा लो, राइशु को उठा लो, बट नहीं। सर जी ना मानते हैं ना सुनते हैं, अपनी सारी मर्जी अपनी करते हैं। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब गए हैं शाम को और वहां से मुझे बोल रहे हैं कि डॉक्टर ने बोला है कि मुझे 2 दिन का बेड रेस्ट चाहिए। मुझे ये नहीं समझ में आता कि 18 साल के हैं कि 35 साल के हैं। अभी देखो उधर से फोन आया, अब मैं पूछती हूँ क्या कह रहा है डॉक्टर, बिकॉज इनका उस वक्त फोन बीच में कट गया था। रुको मैं पूछ के आती हूँ। देखा, मैंने बोला था ना इन्हीं का फोन होगा, और यही फोन कर रहे हैं। पूछती हूँ डॉक्टर क्या कहता है। हेलो, क्या कह रहा है डॉक्टर? कुछ नहीं, उसने रेस्ट करने को कहा है। तुम ना पहले तो तुम घर आओ, तुम पहले मुझसे सुनोगे। तुमको जब मेरे को हेल्प की जरूरत है तो तुम अपनी इंजरी करा के बैठ जाओ, हमेशा ऐसे करते हो तुम। ये क्या कंप्लेन मोड रहता है? इंजरी बोल के थोड़ी ना, आपकी कभी भी आ सकती है। हाँ, जब पता है कि अभी बीवी को जरूरत है कि वो बच्चा देखे, ठीक है, उसको और भी सारे घर के काम होते हैं, तो अपनी मैचेस छोड़ दो थोड़े वीकेंड्स के लिए, थोड़े महीनों के लिए। बाबा काम डाउन, आ रहा हूँ। पहले एक तो बंदा पहले इंजर्ड है, ऊपर से तुम अपना प्रवचन सुनाने लग जाते हो। यार ये तो बहुत गलत बात है तुम्हारी। क्या कहता डॉक्टर, कितने दिन का बेड रेस्ट बोला है? कुछ नहीं, उसने बोला है कि थोड़े से मसाज 2-3 सेशंस लगाओगे और उसके बाद रेस्ट करोगे तो ठीक हो जाएगा। और बच्चे को उठा सकते हैं? बांधने को, हाँ, बेल्ट बांध के बच्चे को उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ठीक है। खाने में क्या खाओगे? पनीर, मुझे पता था, मैं पहले तुम्हारे लिए पनीर बना रही हूँ। आओ है, फिर करते हैं बाकी की बात। मुझे पता था ये पनीर ही बोलेंगे, और मेरा मन था रेड़ुआ खाने का, तो मैंने सोचा उसका एक मिक्सचर बना लेती हूँ। हम आज बनाएंगे पनीर और रेड़ुआ। अब देखते कि कैसा बनता है। सर आएंगे, बताएंगे, टेस्ट करेंगे कि कैसा, बिकॉज मैं भी ये पहली बार बना रही हूँ। बट हाँ, मेरे को आने दो, जो मैं उनको बताती हूँ। अब तो पहले फोन पे तो इतने अच्छे से मैं डांट नहीं पाई ना, घर आए फिर बताती हूँ। ओके। तो जी, कल रात से बहुत तेज़ बारिश हो रही है चंडीगढ़ ट्राई सिटी में, और स्पेशली पंचकूला में। तो जब मैं आया फिजियोथेरेपी करा के, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि आई वाज लाइक कि यार पता नहीं कहीं बादल बुदल ही ना फट जाए। बहुत ही ज़्यादा मैसिव, और अभी भी स्पीड जो बारिश की वो बहुत तेज़ है। तो डेफिनेटली जो नदियाँ हैं, लैंडस्लाइड के चांसेस हैं, ये सब भरे हुए होंगे। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप पहाड़ों में ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़े सेफ और चेक करके कि वहाँ पे लैंडस्लाइड हुए हैं कि नहीं हुए। नहीं तो ट्रैवल को अवॉइड कीजिए जितना कर सकते हैं इन बारिशों में, इस वेदर में। तो जी, रात को जब मैं आया फिजियोथेरेपी करा के, काफ़ी डांट पड़ी बीवी से। और बीवी को ये था कि यार तुम सुनते नहीं हो, एंड आई वाज रेस्टिंग फॉर द एंटायर डे, तो इसलिए थोड़ा सा हुआ। बट हाँ, फिजियोथेरेपी करा के थोड़ा बेटर फील हुआ, थोड़ा रिलीज़ हुआ मसल। एंड फिर मैं एमआर खा के, मतलब खाना खाया, एमआर खाई और मैं सो गया। तो मसल रिलैक्सेंट, जो एक मसल रिलैक्स करने की एक मेडिसिन आती है, वो यूजुअली प्रिस्क्राइब की जाती है ताकि मसल थोड़ा रिलैक्स हो और आपको स्टिफनेस कम हो और आप सो जाओ। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप लोगों को भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आई थिंक यू गाइस कैन टेक दैट। और प्लस रिकवरी के लिए मैं सप्लीमेंट वैसे बता देता हूँ कि मैं कौन कौन से लेता हूँ। जैसे कि स्लीप के लिए मैं मैग्नीशियम ले लेता हूँ, और मैं फिश ऑयल भी, कैप्सूल जो होते हैं वो भी लेता हूँ। B12 D3, ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और प्रोटीन तो आपको पता ही है कि मैं लेता ही हूँ, और जब मैं जिम कर रहा होता हूँ तो मैं साथ में क्रिटीन भी लेता हूँ।
और उस पर ऐड ऑन हो जाता है अगर मुझे कहीं इंजरी हुई तो एमआर लेके मसल रिकवरी के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ना। तो चलिए देखते हैं, आज बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं अपनी टीम को भी मैसेज करता हूँ कि भाई आज कोई ट्रैवल मत करो, सारे वर्क फ्रॉम होम करो, इतनी बारिश में कहाँ ट्रैवल करोगे। आधा टाइम तो ट्रैवलिंग में फंस जाता है और ऊपर से अगर किसी को कैब नहीं मिल रही है या फिर ट्रैफिक है तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो बीइंग अ गुड मैनेजर आप भी अपनी टीम को बोल सकते हो यार कि आज बहुत बारिश है, घर से काम करो, चाय बनाओ। हाँ, अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली ऑफिस आओ, क्योंकि ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं रहता है ना। चलो A few moments later. सिमर, आईटीआर भर दिया ना? आईटीआर भर दिया? लास्ट डेट सी चल रही है, मैंने अपना भर दिया है। लास्ट डेट चल रही है, लास्ट मंथ चल रहा है। Wake up to reality. ओ यार मेरे को याद नहीं, क्योंकि छुट्टी में हो ना तो ईमेल वगैरह सब भूल जाती हूँ मैं। अभी देखती हूँ, मेरे ख्याल से भरा नहीं था आपने लास्ट मंथ। मैंने नहीं भरा था, मैंने तुझसे सिर्फ मांगा था कि फॉर्म 16 दे और तूने दिया नहीं है। कब है लास्ट डेट? 31st। ओ, चल आज जल्दी जल्दी। मतलब मैं निकाल, मेरा लैपटॉप ही नहीं मुझे पता कहाँ पड़ा, तुम्हें पता है? मुझे कैसे पता होगा तेरा लैपटॉप अरे का है? ढूंढो भाई, ऑफिस के लोगों ढूंढो, नहीं तो 5000 फाइन लगेगा। मैं नहीं तेरी चवन्नी, पहले टैक्स भरो फिर फाइन भी भरो, यही काम रह गया है। हाँ तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो। दे मेरे को, मैं अभी भर दूंगा। चलो मैंने अपना लैपटॉप ढूंढती हूँ, 5 मिनट दो मुझे। मैंने अपना भर दिया है और मेरे को बाकी डिटेलिंग्स वगैरह भी दे, मैं भर 5 देता हूँ। मिनट दो बस, मैं आ गई। ठीक है। तो गाइस ये देखो भुलक्कड़ लोग, इन लोगों को मैं 1 महीने से बोल रहा हूँ अपना भर दो, टैक्स भर दो, आईटीआर भर दो, लेकिन कहाँ सुननी नहीं पति की। पति तो बेवकूफ है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। पर अब देखो फायर ड्रिल मोड में चले गए हैं, ढूंढने लगी हुई है अब इसको लैपटॉप याद नहीं, क्योंकि मैटरनिटी लीव पे है तो इसको यही याद नहीं है कि भाई मेरा लैपटॉप कहाँ है। बट चलो कोई नहीं, ढूंढ लेंगे, घर में ही होगा जहाँ भी होगा। तो अगर आप लोगों ने भी अपना आईटीआर नहीं भरा है तो भर लीजिए, ये रिमाइंडर है आप लोगों के लिए इस वीडियो के थ्रू, है ना। चलो फटाफट से भरते हैं। गाइस ये अंधेरे में ही बैठा रहता है। अंधेरे में? अरे यार तो अंधेरे में क्या है यार, अंधेरा कायम रहे, याद नहीं शक्तिमान। और अंधेरा ही कायम रहेगा। लोगों को अंधेरा देखने का कोई शौक नहीं है, रोशनी में बैठा करो। अच्छा ठीक है, तू क्यों बैठ गई? लैपटॉप लेके आ जल्दी। ये हो गया जी अपना ऑफिस का काम हमने कर लिया थोड़ा सा रैप अप, और सीटियां पीछे बज रही हैं तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि खाना बन रहा है दोपहर का। और यहाँ देखिए कुछ एक्टिविटीज चल रही हैं साथ में। क्या बन रहा है खाने में? खिचड़ी? आए हाय। और इधर लगे हुए हैं मायशा। मायशा क्या हो रहा है? आजू जी, हेलो गाइस। क्या हो गया, क्यों रो रहा है? वो भाई साहब गुस्से में है। मायशा आपकी सिस्टर रो रही है। मायशा लगता है गुस्से में। क्या हो गया, बात नहीं करनी? हेलो ओ मैडम, ये एक्टिंग क्यों कर रहे हो ऐसे? क्या हुआ आपको? ऐसे फेस क्यों बना? उसको क्यों लिया पहले? मैं बड़ी हूँ ना। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आपने बोला था उस दिन छोटे लाते हैं। क्या छोटे लाते हैं? आपने आपको पहले इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, उसको तो किया ही नहीं, वो तो मामू ने उठा लिया था। पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। अच्छा उसको नहीं करेंगे इंट्रोड्यूस, आपको ही करेंगे, ठीक है। हाउ आर यू? यहाँ पे बात करो ना स्माइल करके। नॉट गुड? क्यों? मामू ने नानी से इसकी बात करवाई। मामू जी, मायशा की बात क्यों नहीं करवाई? अरे वो खुद नहीं कर रही। मेरे को नहीं करनी है वो तो आप नहीं कर रहे ना। एक बार ही करवा दिया तो। अच्छा ठीक है, अगली बार नहीं करवाऊंगा। सॉरी बोलो पहले। सॉरी माइशू, ठीक है मेरा इशू। अब ठीक है ना, खुश, हैप्पी? चलो फिर सबको हेलो बोल दो अच्छे से। पहले उसको नीचे रखो। पहले इधर हेलो बोलो। चलो भाई, सिमर तेरे लिए एक गुड न्यूज भी है, तेरा आईटीआर भरा, तुझे रिफंड आ रहा भाई। अरे वाह, पैसे ही पैसे पैसे दे रही है हैं? गवर्नमेंट मुझे। सरकार गरीबों को पैसे दे ही देती है। मैं पीछे होती जाती हूँ, कैमरा आगे। नहीं मैं पीछे कर लेता हूँ, ये लो। फिर कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील होता है। सरकार से पैसे आएंगे पैसा तुम्हें। लेती रहती है सरकार, दे पहली बार रही हो तो अच्छा ही फील होगा। क्या बात है यार, पर तेरा ही रिफंड आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा रिफंड। तुम्हें भरना नहीं पड़ रहा ना, हम- इतना खुशी मनाओ कि तुम्हें भरना नहीं पड़ रहा। और हाँ मुझे भरना नहीं पड़ रहा, और पिछले 2 साल से भरा ही है हमने। हाँ काफी लंबे टाइम से भर ही रहे हैं। वो देखो एक छोटा शरारती बच्चा, क्या हो रहा है ये? जब खुद आप छोटे थे तब तो आपने इस पे बैठे ये नहीं। देखो जरा इस- है क्या बात है, कैंपिंग करने आए हो क्या? आयशा ये देख, तेरा झूला ले लिया। चुप।
देखो कौन है। खुद तो ये लड़की बैठी नहीं जब बैठने का टाइम था इसमें, याद है खड़ी हो जाती थी, हाँ खड़ी ऐसे रोने लग पड़ती थी, गोदी उठाओ खड़ी हो गोदी जाती उठाओ। थी, रोने लग जाती थी और फिर हमें उठाना ही पड़ता था, डर लगता था गिर ही ना जाए कहीं। Many hours later. चलो चलो, ओह चाबी गिर गई। तो गाइस सिमर का भी अभी फोन आया कि गाड़ी जो है वो चलते रुक गई है। वो कुछ सामान लेने गई थी मार्केट, रात का टाइम है और गाड़ी रुक गई है। तो अभी मैं और मायशा जा रहे हैं दूसरी गाड़ी लेके, देखने की क्या प्रॉब्लम हुआ है। और उनको तो घर लेके आऊँ क्योंकि उनके साथ रायशा भी है साथ में, तो रायशा को लेके आना पड़ेगा और फिर गाड़ी देखता हूँ। एक दिन पहले भी रुकी थी, उसमें बैटरी की प्रॉब्लम थी। तो चलो मायशा देखते हैं क्या हुआ। चलो चलो लेट्स गो। चल रहे हैं, रास्ते में ही हैं। गाड़ी पता नहीं कैसे खराब हो गई यार। हाँ पेट्रोल नहीं खत्म हुआ मायशा, पेट्रोल तो है गाड़ी में। क्या हुआ? पता नहीं, मेरे को लग रहा है बैटरी उस दिन चार्ज की थी तो बैटरी का इशू ना हो गया हो दोबारा। बैटरी होता है। हाँ यही होता है वैसे तो, पर चलो देखते हैं। बैटरी क्या होता है? जिससे चार्ज होती है गाड़ी, जिससे स्टार्ट होती है। रही मम्मा सामने, मम्मा आ रही है गाड़ी खराब करके। मम्मी से पूछते हैं। भाई गाड़ी तो हो गई पूरी डेड और हमने मायशू को और सिमरन को और हेमन को घर छोड़ दिया है और हम दोबारा जा रहे हैं। एक प्रतीक याद है जब मैंने पिछली बार गाड़ी ठोकी थी तो एक मैकेनिक से गाड़ी ठीक करवाई थी, खुद ही तुमने माना। तो उन्हीं को मैंने फोन किया है, वो भेज रहे हैं किसी को। अब देखते हैं कि क्या बोलते हैं, कितनी देर लगेगी। मेरे ख्याल से तो बैटरी डेड है, मुझे नई बैटरी डलवानी पड़ेगी क्योंकि एक ही महीने में तीसरी बार हो गया कि गाड़ी बंद हो गई है चलते चलते। तो अब देखते हैं क्या कहते हैं। तो भाई वो खड़ी है अपनी धन्नो यहाँ पे। अब सिमर ने गाड़ी फिर से खराब कर दी। हाँ सिमर क्या कहना चाहोगे आप? आपने फिर से गाड़ी खराब कर दी, क्या कहना चाहोगे? मैंने थोड़ी ना किया, तो बैटरी घर डेड हो गई तो मेरी क्या गलती है? तो टाइम भी इसका मतलब ये है। नहीं नहीं इसका नहीं, पहले मैं बोलूंगी, पहले मैं ही पहले मैं ही बोलूंगी। तुम ही बोल रही हो मैं ही 2-3 दिन से। हाँ कि ये गाड़ी मुझे 1 साल पहले मिली है, 4 साल 5 साल एक किसी और ने चलाई है, तो 1 साल में इतना वेयर एंड टियर हो गया यही गाड़ी का। इसका मतलब तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आ रही। नो, तुम मेंटेनेंस गाड़ी की अच्छी नहीं कर पा रहे। गाड़ी। क्यों भाई गाइस, है ना? मतलब इसका मतलब तो यही हुआ ना, जब मैं चलाता था तब तो ऐसा कुछ होता नहीं था, क्योंकि रेगुलर गाड़ी मेंटेन भी करनी पड़ी। ये गाड़ी साफ तक नहीं करती है लड़की, देखो गंद वैसे ही पड़ा रहेगा गाड़ी में। ये मेरी लास्ट टाइम, ये तो मेरी है, देखो मैं तो ये बता रहा हूँ मेरी कितनी साफ है। गाइस देखो, कुछ बोलना नहीं को चाहती ना ना एक तुम। गाड़ी देखनी होती है सिर्फ, जिसको साफ करना होता है, ठीक है? हमें इतना बड़ा घर देखना होता है। हम तो नहीं तो क्या क्या बोलते, लास्ट टाइम कब साफ किया था, भाई, लास्ट टाइम कब गंद। सिमर अब तू फंस गई है। बट हाँ थैंक यू, वो जो आगे फ्रूट वाले भैया हैं उन्होंने धक्का मार के गाड़ी साइड में लगा दी। और अभी जो मैकेनिक है वो भी आ रहा है, मैकेनिक इसको देखेगा। मैं तो ये बोलूंगा कि घर तक धक्का मार के गाड़ी ले जाएंगे, वहां से बैटरी निकलवा लेंगे और उनको बोलेंगे कि बैटरी चार्ज कर देना एक दिन, और फिर देखते हैं कि अगर बैटरी की प्रॉब्लम है या नई बैटरी लेनी पड़ेगी। ज्यादा हुआ तो नई बैटरी ले लेंगे यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसका एक और मतलब भी है कि टाइमली दिन में निकलो, ऐसे रात को मत निकलो। ये देखो गाइस, टाइम देखो। क्या कहना चाहोगे? अब वो कुछ नहीं बोलेगी ये लड़की। दिन में कैसे निकल सकते थे? क्यों? जब दिन हम में निकलने लगे थे तो आप निकल गए। अरे तो भाई अब वो इश्यूज तो चलते रहेंगे, बट यू मेरी हैव गलती टू नहीं थी ना, राइट। I was planning to go around 5 अब ये o'clock। तो जस्टिफिकेशन है, रोज 5 o'clock। वो तो मम्मी भी जानते तुम रात को 8 बजे, उस दिन भी मैं आया हूँ तो 8 बजे निकल गए डोसा खाने। बट चलो कोई नहीं यार, इट्स ओके, गाड़ी कर देंगे ठीक है यार। सिमर टेंशन नहीं लेनी, डोले मत दिखाओ यार, बस ठीक है। इट्स ओके इट्स ओके। ओह थैंक्स, थैंक यू, कोई अच्छी बात बोली तूने। खाते पीते घर की, मैं ही खाना बनाती हूँ ना, तो मैं खाते पीते घर की हूँ। बस आप जस्टिफिकेशन नहीं, नहीं। जस्टिफिकेशन नहीं। तो अब करेंगे जी हम गाड़ी को जंप स्टार्ट, देखते हैं गाड़ी उठाती है कि नहीं। और इधर यहाँ से इस गाड़ी से इधर हो रही है गाड़ी अपनी रेडी। टर्बो TDI GDI, इस लड़की की वजह से देखो रात को 10 बजे सड़कों पे खड़े हैं हम, और गाड़ी पहली बार। बहुत पसंद है। तुझे सड़कें पसंद है ना? हाँ, पेड़ मस्त है, सड़कें पौधे। तेरे को बाहर बालकनी में सुलाते हैं मुझे आज। बाहर कहीं भी ले जाओ सब। लो जी रेडी हो गए, अब देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं जी, भैया चले गए अंदर शेल्फ मारने, पर गाड़ी बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। गाड़ी को ना कुछ भी नहीं हो रहा, टक की आवाज तो आ रही है, कुछ तो प्रॉब्लम है गाड़ी में यार। करो स्टार्ट करो ना।
कुछ तो इशू है, ये स्टार्ट नहीं हो रही है, पता नहीं क्या इशू है। भैया फिर से चेक कर रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम और लगेगा। भैया क्या है प्रॉब्लम, क्या है इसमें? देखना पड़ेगा जी। नहीं स्टार्ट हो रही। मेरे को लग रहा है ये तार लूज है। हाँ, अभी जो भैया आपने- यूज कर रहे हैं। नहीं वो नहीं कर रही यूज, हाँ अभी इन्होंने निकाल ली है ना ये, इसमें हाँ। कुछ दिक्कत है। बट भाई कुछ लंबा ही सीन फंस गया है ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मेरे को लगा था स्टार्ट हो जाएगी, बट कुछ और दिक्कत भी लग रही है। आई नॉट श्योर, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है यार। देखते हैं जी, अब ट्राई करते हैं। बैटरी चेंज की है, लेट्स सी कि अब इशू फिक्स होता है कि नहीं। ओह चाबी मेरे पास है, चलेगी नहीं वो। ये ले, हो गया। ओ स्टार्ट होगी भाई। बैटरी का इशू है भैया, है ना? वो ना तारे खराब है उसकी, मेरे को पहले ही बोल दिया था बंदे ने। अच्छा, तारे इसमें ना कमजोर है, तो मैंने शॉर्ट करके देखा ना, प्रॉपर करंट नहीं आ रहा था, पर चलो अब तो चल पड़ी स्टार्ट। अब क्या किया जाए? इसी में ना मेरे को मिलता भी तो नहीं ना कहीं। हाँ वही, गाड़ी तो स्टार्ट होगी मैडम। स्टार्ट रहने दो भैया, अभी और स्टार्ट रहने दे थोड़ी देर। अच्छा अभी हमने वैसे निकाल देंगे, है ना? हाँ निकाल के आपकी बैटरी लगाएंगे ना। ठीक है, गाड़ी बंद मत करियो, ऑन ही रहने दे। हाँ ऐसे ही रहने दे। 10-15 मिनट के लिए ना बस आप छोड़ दो, चार्ज हो जाएगी अभी। लो जी, हम पहुंच गए घर। अब गाड़ी कर देते हैं बंद। अब सुबह देखेंगे स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। हो जाएगी यार, चलो चलते हैं। भूख लग रही है बहुत। अरे दे रहे हैं रोटी। The next morning. रात को जी 11 बज गए थे हमें आते आते। गाड़ी ठीक करवाने के बाद घर गाड़ी तो ले आए थे, लेकिन उसमें अभी भी प्रॉब्लम है। बैटरी शायद चेंज करवानी पड़ेगी, जो कि हम शायद आज जाएंगे और करवाएंगे। घर पहुंचे, फटाफट से खाना खाया। बहुत थक गए थे, बहुत टायरिंग डे था, क्योंकि ऑफिस का काम भी काफ़ी सारा था। और पता ही नहीं लगा कि मैं मायशा को सुलाने गया हूँ और उसको कहानी सुनाते वो भी सो गई और मैं भी सो गया। तो सिमर ने मुझे डिस्टर्ब ही नहीं किया। बट होपफुली आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और आप लोग जानते हैं अगर आपको अच्छा लगा है, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सैनी अनफिल्टर्ड। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अब कल एक नए दिन में एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।